मय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवार ये इस रात्रि सत्संग की 19वीं कक्षा है। अंधकार और प्रकाश, इस पर्व को हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच एक संघर्ष युद्ध। अंधकार प्रकाश को अभिभूत करना चाहता है लेकिन कभी भी कर नहीं सकता। प्रकाश हमेशा विजयी होता है। अनंत काल का अंधकार भी प्रकाश के सामने ठहर नहीं पाता है। अनंत काल की जो शक्ति उसने अंधकार में इकट्ठी की हुई होती है, प्रकाश उसे तत्काल समाप्त कर देता है, गायब कर देता है। तो ये जो आज चारों तरफ हम देखते हैं इस अमावस्या में, कार्तिक अमावस्या जिसको हम दीपावली कहते हैं, दीपों की पंक्तियां शोभायमान हैं और हमारे मन को आलोकित करती हैं कि हमारे भीतर भी ये दीपक जलने प्रारंभ हो जाएं, जलते रहें और अगली दीपावली तक इनकी ज्योति हमें वहां तक पहुंचा दे जहां हम चलना चाहते हैं। अंधेरे में हम यात्रा करते हैं, अंधकार में जब यात्रा करते हैं तो हमारी यात्रा उलझनों से, ठोकरों से, पतन से भरी हुई होती है। कहीं गड्ढे में हम जाकर गिरते हैं तो कहीं किसी वस्तु से टकरा जाते हैं और हम यात्रा में घायल होते हुए, खून बहाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए इस जीवन यात्रा में प्रकाश की अत्यंत आवश्यकता है। अंधकार जब हमारे मन को घेरे रहता है, हमारी इंद्रियों को, हमारी बुद्धि को अंधकार, आत्मा तो प्रकाश स्वरूप है, उसमें अंधेरे का स्पर्श नहीं हो सकता। लेकिन हमारी जो मन, बुद्धि और इंद्रियां हैं, उसको उसको अंधकार और प्रकाश के इस द्वंद में से गुजरना पड़ता है। कभी हमारी बुद्धि और मन में अंधेरा छा जाता है, कभी प्रकाश आ जाता है। ये त्रिगुणात्मक है। अंधकार मानी तमोगुण, रजोगुण, प्रकाश मानी सत्वगुण। तीनों गुणों के बीच ये युद्ध है, शाश्वत युद्ध है। प्रकाश हमेशा यदि शासन करता है तो उसके परिणाम सुखद होते हैं। लेकिन अंधकार, यद्यपि कहने के लिए तो यही कहा जा रहा है कि प्रकाश पर अंधकार का शासन नहीं, पर उसका अर्थ ये होता है प्रकाश जब धीमा पड़ जाता है तो अंधकार अपना सिर उठाता है। प्रकाश का धीमा पड़ना ही रजोगुण तमोगुण रूपी अंधकार का उदय होना है। तो रजोगुण और तमोगुण अंधेरे के प्रतीक हैं और प्रकाश सत्वगुण का प्रतीक है। जब इस इक्वेशन को ठीक से हम समझ लेते हैं और प्रकाश निरंतर हमारा साथ देता चलता है, तो हमारी ये जो जीवन की यात्रा है ये बहुत ही आरामप्रद भी होती है और तीव्रता के साथ भी होती है, गति युक्त भी होती है। निरंतर हम गति से आगे बढ़
बढ़ते हैं और बिना किसी बाधा के बढ़ते हैं। तो इस जीवन रूपी यात्रा में हमें प्रकाश की अत्यंत आवश्यकता है। इसकी कीमत के लिए मैं कितना भी शब्द प्रयोग करूं वो थोड़े ही होंगे, इसकी कीमत को बखान कर नहीं सकते। हमें बहुत प्रयत्न करके भी प्रकाश को जलाना है, जिससे कि अंधकार को हम दूर रख सकें। प्रकाश, जैसे मैं वहां से नीचे से आ रहा था तो एक दीपक को मैंने देखा तो उसकी लो बहुत ही धीमी पड़ गई, और ज्यों ज्यों धीमी पड़ती जाती है उसकी लो, वैसे वैसे अंधेरा भी चारों तरफ बढ़ता जाता है। तो इसलिए इस ज्योति को, प्रकाश की ज्योति को, हमें उसमें जो प्रकाश की ज्योति कैसे जलेगी? सत्संग के तेल से, शास्त्र के तेल से। शास्त्र की तेल यदि इस प्रकाश ज्योति को मिलता रहे, शास्त्र रूपी तेल और सत्संग रूपी तेल, इसको प्राप्त होता रहे ध्यान रूपी तेल, विचार रूपी तेल, विचार रूपी तेल, सत्संग रूपी तेल और ध्यान रूपी तेल, ये यदि हमें मिलता रहे तो प्रकाश हमेशा हमारी बुद्धि को, हमारे मन को आलोकित करता रहेगा। तो देखिए, सत्संग का मतलब हमने एक दिन बताया था, सत के साथ संग। तो सत्संग, सत्चर्चा, सद्विचार, सत्कर्म, ये सभी, ये सबके सब उस ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित रखने के लिए तेल और बत्ती का काम करते हैं। यदि ये तेल नहीं मिलता है तो प्रकाश धीमा होता जाता है और एक समय आता है कि वो बंद ही हो जाता है। तो ये दीपावली हमको संदेश देती है, हमारे को ये सिखाने के लिए प्रतिवर्ष आती है कि हमें अपने इस सिंबल को, प्रकाश सिंबल को सदा हम अपने सामने रखें। महापुरुष एक एक सिंबल का चयन करते हैं। जैसे श्री अरविंद ने अपने सामने एक सिंबल चुना, उनका सिंबल है विपरीत ट्रायंगल, जो है वो बीच में आकर के मिलते हैं और वहां कमल का फूल खिल रहा है। ट्रायंगल मानी सच्चित आनंद ऊपर से नीचे को आते हैं और हमारे मन, प्राण और शरीर की अभिप्सा ऊपर की तरफ उठती है। हमारा मन, हमारा शरीर और हमारे प्राण मानी इंद्रिय शक्तियां, ऊर्जा, ये ऊपर की तरफ उठती है और बीच में जाकर के वो जहां मिलती है वहां कमल, कल क्या कहना चाहिए, कमल का फूल, एक प्रकार से वहां कमल का फूल खिलता है, जो कि वहां पर जल भरा हुआ है। ये संसार सागर के रूप में है, वहां ये संसार सागर जल से परिपूर्ण है। संसार रूपी समुद्र में वो कमल का फूल खिलता है, जो कि उस जल से प्रभावित नहीं होता और जल से अलिप्त रहता है। तो इस तरह से महापुरुष एक एक सिंबल को अपना आधार बनाते हैं, जीवन का आधार। तो ये प्रकाश का जो सिंबल है, अंधकार और प्रकाश, अंधकार को किस तरह से चीरता हुआ और अपने इर्द गिर्द नजदीक में सब चीजों को प्रकाशित, आलोकित करता रहता है। तो हमारा जो मन है, ये भी इसी तरह, हमारी बुद्धि, मन, अंतःकरण, इसमें भी जितना अधिक प्रकाश होता है
प्रकाश की परिपूर्णता को के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, विवेक ख्याति। योग दर्शन में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, योग विवेक ख्याति, मानी आत्मा प्रकाश स्वरूप है, उसको कभी भी अंधेरा, उसको कभी भी अंधेरा छू नहीं सकता, और गुणातीत है आत्मा। लेकिन हमारा जो मन बुद्धि इंद्रियां हैं, शरीर है, गुणों का पसारा है, गुणों से निर्मित है, और गुणों का स्वभाव है कि ये हमेशा बदलते रहते हैं। एक बार प्रकाश की बारी आती है, फिर क्रिया की बारी आती है, कभी क्रिया और प्रकाश को रोकने वाला जो एक तत्व है उसकी बारी आ जाती है। मोह और सुख और दुख, ये सारे उसके परिणाम है, अंधकार का परिणाम है दुख और मोह, और प्रकाश का परिणाम है सुख, सहज सुख। हमारी मांग तो यही है जीवन की कि हम सहज सुख में रहें। हम यही चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। हम क्यों ये सब सारा कारोबार क्यों करते हैं, जीवन को क्यों हम संघर्षों से गुजरते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं? एक ही उत्तर है, हम इसलिए चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुखों की मात्रा कम हो और मूढ़ता हमारे जीवन में कम हो, सजगता या विवेक बढ़ता जाए, जिससे कि हम इस जीवन को जो प्राप्त जीवन है इसको सुख से जी सकें। यही हम सबकी चाह है, मांग है, जरूरत है हम सबकी। तो हमारी इस जरूरत को पूरा प्रकाश करता ही है, तो इस प्रकाश को जीवित रखने के लिए हम ये सारे प्रोग्राम करते हैं, करना भी चाहिए। तो जो लोग प्रकाश का मतलब ज्ञान, और ज्ञान जो है हमें 3 दिशाओं में अपना ज्ञान 3 दिशाओं की तरफ इशारा करता है कि ज्ञान के द्वारा किस किस जगह हम लाभ उठा सकते हैं। तो ज्ञान पदार्थ संबंधी होता है, एक तो पदार्थों का ज्ञान, वस्तुओं को एज इट इज जानना, जो चीज जैसी है उसको जानना, और उसके बाद कर्तव्य को जानना, और तीसरे स्तर पर कर्तव्य बोध, और फिर आत्मबोध, स्वरूप बोध। आत्मा को, स्वरूप को पहचानना, कर्तव्यों को पहचानना। कर्तव्य बोध का नाम धर्म है, आत्मबोध का नाम ब्रह्म ज्ञान है। आत्मबोध के लिए हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने एक शास्त्र रचा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र बनाए। अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये है कर्तव्य बोध, और अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामा, ये है पदार्थ का बोध। जो वैशेषिक शास्त्र है, अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामा, ये अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामा, ये पदार्थ बोध की तरफ इंगित करता है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये कर्तव्य बोध की तरफ संकेत करता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये आत्मबोध की तरफ इशारा करता है। 3 शास्त्र मैंने नाम लिए, 3 का ग्रुप है। न्याय वैशेषिक पदार्थ बोध कर रहा है, हर चीज का जो बोध है वो हमारे सामने इसलिए वैशेषिक का तो नाम ही है पदार्थ धर्म निरूपण शास्त्र, पदार्थों के धर्म को बताने वाले शास्त्र।
पदार्थों के स्वरूप को बताने वाला, पदार्थों का स्वरूप और पदार्थों के धर्म को बताने वाला शास्त्र है वो। कर्तव्य बोध, पदार्थों का बोध मुख्य रूप से करता है, बीच बीच में छुटपुट कर्तव्यों की भी बात आती है, पर प्रधानता से उपदेश होते हैं। जैसे एक किसी ब्राह्मणों के गांव में दूसरे लोग भी रहते हैं, पर ब्राह्मण गांव कह देते हैं, दूसरों के रहते हुए भी। मल्ल ग्राम न्याय एक होता है, पहलवानों का गांव, फौजियों का गांव। आजकल जिस गांव में बहुत ज्यादा फौजी होते हैं तो ये फौजियों का गांव है। तो इस तरह से प्रधानता से उपदेश होते हैं। तो न्याय वैशेषिक पदार्थ विद्या का शास्त्र है। और सांख्य योग नहीं, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा जो है वो कर्तव्य बोध, धर्म मीमांसा कर्तव्य बोध, पदार्थ स्वरूप का निरूपण, पदार्थों के गिनती करके बताई, पदार्थ का वो बताया कि सप्त पदार्थ जो है ना हमारे जीवन में चारों तरफ हमको घेरे रहते हैं, उनको हमें समझना है। और प्रमाण प्रमेय परीक्षा आदि न्याय शास्त्र में प्रमाण बताए, प्रमेय बताए, और इस तरह से मुक्ति तक हम कैसे पहुंच सकते हैं वो एक प्रणाली हमको दी, पदार्थों का स्वरूप बताते हुए और प्रमाण प्रमेय की परीक्षा करते हुए हम कैसे मुक्ति की तरफ जा सकते हैं वो बताया। तो ये एक बात होगी न्याय और वैशेषिक शास्त्र से संबद्ध। और इसके आगे है कर्तव्य शास्त्र, जो पूर्व मीमांसा था तो धर्म जिज्ञासा, और इससे आगे है अंतिम जो चीज है वो है था तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म विषय जो जिज्ञासा है वो हमारे को जीवन की जो अंतिम उपलब्धि है, आत्म साक्षात्कार कहें, ईश्वर प्राप्ति कहें, तत्व ज्ञान कहें, एक ही बात है। तो इस तरह ये अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। बालक जन्म होता है तो अबोध अवस्था में रहता है, ऐसा बोलते हैं। अबोध अवस्था से और जीवन के अंतिम समय तक वो चीजें उसको ऐसे दिखने लगती है साफ साफ। मैं अपने जीवन को देखूं तो कितना मतलब कुछ पता ही नहीं होता था, ऐसी भी स्थिति से गुजरे हैं। सब कुछ कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, संशय संशय संशय। तो हम इस अंधेरे से और प्रकाश तक पहुंचना होता है, अंधेरे से प्रकाश की ओर आगे बढ़ना होता है, और प्रकाश को अपने साथ रखना होता है। ये अस्तित्व का प्रयोजन क्या है, हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्यों हैं यहाँ पर, हमारे कर्तव्य क्या है, हम कैसे सुखी हो सकते हैं, हम अपने दुखों को कैसे हटा सकते हैं, हमारे जीवन की कौन सी बाधाएं जिनके कारण से हम बंधन युक्त जीवन जी रहे हैं, कौन सी बाधाओं ने हमें पकड़ा हुआ है कि बंधन से हम पार नहीं हो पाते हैं। ये सब विचार हमको करना होता है, और इस विचार के चलते निरंतर यदि हमारी चाह बनी रहे तो धीरे 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 जैसे बंद कली जो होती है सूर्य के प्रकाश से खिलने लगती है, सूर्य का प्रकाश पाकर के बंद कली जो है वो खिलने लगती है, इसी तरह हमारे जीवन का जो ये पुष्प है जो बंद कली की तरह है, वो
ज्ञान रूपी सूर्य का आलोक जैसे इसको मिलता है तो वो एक एक कली ऐसे खिलने लगती है, और पूरा जीवन का सौंदर्य यही है कि वो पूरा खिल जाए हमारा जीवन, हमें कोई संशय बाकी ना बचे। जितने भी ये संशय हैं, जितना मोह है, जितनी जितने जीवन के क्लेश हैं, जीवन की जो असंयम, अविवेक, पराधीनता, द्वंद्व, ये सब अंधकार के क्षेत्र की चीजें हैं, अंधकार में पैदा होने वाली चीजें हैं। और जितना भी सहजता है, जितना भी सहजता के साथ प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, संयम, विवेक, ये सारी चीजें जो है प्रकाश के राज्य में इनका दर्शन होता है। तो एक तरफ प्रकाश का राज्य है, दूसरी तरफ अंधकार का। अंधकार के राज्य में कुछ अलग चीजें पैदा होती हैं, दुख, दारिद्र्य, असंयम, अविवेक, कुल मिलाकर के दुख के बीच बीच में एक क्षण भर के लिए सुख और अनंत दुख, यही एक इस अंधकार पूर्ण जीवन की यही एक नियति है कि हमारा जो जीवन है उसमें बहुत स्वल्प समय के लिए सुख के दर्शन होते हैं, और बस दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर दुख, अभाव का दुख होता है, ज्ञान का दुख होता है। और हम इस संसार में रहते हुए ऐसा फील करते रहते हैं कि कोई हमको संभालने वाला नहीं है, कोई हमारा सहयोगी नहीं है, माने सब हमको पीस रहे हैं, सब हमारा शोषण कर रहे हैं। ऐसे अज्ञान में हमारी बुद्धि की सोचने की शक्ति ऐसे काम करती है, इस दिशा में काम करती है कि दुनिया बहुत चालाक है, दुनिया बहुत ज्यादा, उसमें सौंदर्य नाम की चीज नहीं दिखाई देती है। अंधेरे में जो हमारी स्थिति होती है ऐसी होती है, वहां हमको यही दिखता है कि सब ये संसार स्वार्थ से भरा हुआ है, सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, छीना झपटी में लगे हुए हैं, जो जितना ज्यादा चालाक चालाकी कर सके यही जीवन में सक्सेस का फॉर्मूला है। ऐसे अंधकार के राज्य के ये सत्य हैं। अंधकार के राज्य में यही सत्य खिलता है, यही सत्य देखने को मिलता है। तो इस सत्य के चलते सुख के दर्शन कहाँ, विवेक कहाँ, इस सत्य के चलते कहाँ सहजता, कहाँ सरलता, कहाँ विनम्रता, ये शब्द ही शब्द रह जाते हैं। तो हमें ये बात समझने की है कि हम क्या चाहते। सबसे पहले हमें अपनी चाहत में स्पष्ट होना होता है कि मैं चाह क्या रहा हूं, मैं क्या चाह रहा हूं, इसमें मुझे स्पष्ट होना होता है। तो मैं क्या चाह रहा हूं यदि आप देखेंगे तो यही है, मेरी मांग क्या है, मेरी चाहत क्या है। प्रकाश के क्षेत्र में जिन चीजों का जन्म होता है वो मेरी मांग है, वो मेरी चाहत है, वो मेरी अभिप्सा, एस्पिरेशन है। वो यही है कि मैं सिनर्जी में रहूं, हार्मनी में रहूं, विपरीत इच्छाएं मेरे को ना सताएं। एक इच्छा मेरी है कि मैं संयमी बनूं, दूसरी इच्छा मुझे भोगों की तरफ खींच करके ले जाकर खड़ा कर देती है। एक इच्छा मेरी त्याग की है, दूसरी इच्छा भोग की है। एक इच्छा विनम्रता की है, दूसरी इच्छा अहंकार की है। एक इच्छा
सर्वस्व मैं दुनिया के लिए लुटा दूं, दूसरी इच्छा, स्वार्थ से परिपूर्ण रहता हूं मैं। हमारी मांग है कि ये जो जीवन का क्लेशपूर्ण अवस्था है, जो विपरीत इच्छाओं का भीतर जो खिंचाव तनाव है, परस्पर एक दूसरे को खींचते रहते हैं, मानी कभी निर्लोभता खींचती है तो लोभ आकर के वापस खींच लेता है, त्याग आता है तो स्वार्थ खींच लेता है। तो ये सारे हम दृश्यों को देखते हैं, हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में सिनर्जी, हार्मनी हो। सिनर्जी, हार्मनी जो अंग्रेजी के शब्द हैं, वो उस अवस्था को संकेत कर रहे हैं कि जहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, बिल्कुल जैसे कि एकदम सहज प्रवाह नदी का, इतना धीमा से बह रही है नदी की, दिखती भी नहीं, चलती हुई, पर चलती रहती है। तो ये मैंने कुछ बातें कही। आप लोगों का प्रश्न यदि कोई आता है बीच बीच में तो उसकी भी चर्चा कर सकता हूँ। ऐसा ना हो कि आप कहीं बोर हो जाएं कि भाई एक तरफी गाड़ी वन अभी में चल रहा है। अभी तो कोई प्रश्न नहीं आया है। हैं जी? अभी कोई प्रश्न नहीं आया था जी। जी जी। तो मैं यही कह रहा हूँ, प्रस्ताव दे रहा हूँ आप लोगों को कि किसी का कुछ प्रश्न है तो आप बीच में पूछ भी सकते हैं। तो हमारा जीवन की जो मांग है वो, आगे आता है, बलदेव जी पूछ रहे हैं, बलदेव जी पूछिए। जी जी, गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, हम योग युक्त होते हैं या अयोग होते हैं? जैसे आप हैं, जी आपने योग नहीं किया, अयोग हुए आपके। पहले आपने घर परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, फिर हम 80-80 90-90 किलो के हैं, हमने अपनी चर्बी बढ़ाई, आपने सब कुछ वो छोड़ा। तो अयोग हो के हम परमात्मा स्वरूप हैं या आत्मा स्वरूप हैं? आत्मा तो तभी प्रकट होगी जब हम सब कुछ छोड़ देंगे, जी संसार छोड़ेंगे, माया छोड़ेंगे, मोह छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ेंगे और सब कुछ छोड़ेंगे, तभी अयोग से ही शायद योग बन जाएगा। जी जी जी। हाँ, ऐसा ये एक दृष्टि है, ये भी एक चलता है। भोजराज जी ने, ये जो व्यास भाष्य के व्याख्याकार, नहीं, योग सूत्रों के व्याख्याकार हुए हैं ना, एक भोजवृत्ति नाम से है, तो उसका पहले श्लोक में ही उन्होंने इसी तरह की बात कही है कि ये भी विचित्र ही है पतंजलि की शैली, कि कह रहे हैं योग और करवाते भी योग हाँ हैं। जी, हाँ जी गुरु जी। योग का नाम लेकर के वियोग करवा रहे हैं। हाँ ये जी, भी पतंजलि का विचित्र ही खेल है। गीता में भी कहा, दुख तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम। जहाँ दुख के संयोग का वियोग हो जाता है उसको योग कहते हैं। गीता का श्लोक बोला मैंने, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम। उसको दुख के संयोग का वियोग जहाँ पर है उसको योग समझना चाहिए। योगतव्या योगो निर्विण्ण चित्त से, ऐसा योग एकदम अनिर्विण्ण चित्त से उसकी साधना करनी है, बिना ऊब के साधना करनी है, चाव के साथ, मस्ती के साथ, आनंद के साथ उस योग की साधना करनी है, जिसमें कोई ऊब नहीं, निर्विण्णता नहीं, खेद नहीं, क्लेश नहीं, टाइम की वो नहीं कि ये कब तक करना पड़ेगा। घड़ी नहीं देखता। जब आदमी के जीवन में रस रस के क्षण होते हैं तो घड़ी गायब हो जाती है। जीवन में जब जब प्रकाश होता है तो घड़ी गायब हो जाती है, मानी घड़ी याद ही नहीं आती है कितना समय हो गया। अंधकार में जब आंसू आते हैं, पसीना आता है, तब उसको घड़ी याद आती है, अरे कितना समय और इस
इस आग में से कितनी देर में बाहर जाएंगे, कितनी देर तक इस आग में झुलसना पड़ेगा। तो गुरुजी एक प्रश्न और है। जी वो एक शिवराज विजय पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है जो समाधि में बैठते हैं उन्हें कालातीत हो जाते हैं। वो ये कालातीत शब्द आया है तो वो बना ही होगा कि योगी को काल का समय का पता नहीं लगता, वो हजारों हजारों वर्ष तक बैठ सकते वो तो हैं। और मैंने एक आकाश, तो आजकल का जो नया विज्ञान है वो कहता है काल और आकाश दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है। और वो उदाहरण देते हैं कि जो जो दुनियावी काम करता है, कर्म योग से जो जाना चाहता है वो तो समय देख देख के जाता है आगे। और जो आकाश से जाना जाता है, काल और आकाश को वो अलग नहीं मानते, कहते जो आकाश से है वो समाधि में चला जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, जी वो जी। कर्म रहित हो जाएगा। और जो समय के हिसाब से चलेगा वो दुनिया में देख के कर्म करते हुए जिएगा। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, तो ये तो ठीक ही बात है आपने जो प्रस्तुत किया, पर ये करना पड़ेगा। केवल प्रवचन से तो बात नहीं बनेगी हमारी। हाँ हम वक्ता, गुरु। वक्ता हो चाहे श्रोता हो, हम किसी, देखिए, पानी के ऊपर कितनी भी अच्छी पुस्तक हम लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, प्यास तो पीने से बुझेगी। हाँ जी बिल्कुल। तो हमारे को ये हमेशा ध्यान रखना है कि भाई हम तृप्त होते रहे जीवन में, और जीवन की तृप्ति जो है वो हमारी तत्व से होती है। वस्तु का कितना भी अच्छा हम प्रयोग कर लेंगे तो कितनी भी अच्छी हमारी अभिव्यक्ति हो जाएगी, हम प्यासे बने रहे। तो इसलिए अपने को प्यास मुक्त करने के लिए, अपने को तृप्ति में अपने को पहुंचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये जो शब्दों के संकेत हैं, जिस तरफ इशारा करते हैं ना, प्रसंगवश में बोल रहा हूँ कि शब्द तो अंधकार, अर्थ में जीवन नहीं होता है। शब्द जब अर्थ से जुड़ता है तब उसमें जीवन आ जाता है। तो आप जो व्याख्यान कर रहे हैं बहुत ही, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। कर्म से निष्कर्म की यात्रा है। अंधकार से जैसे मैं प्रकाश बोल रहा हूँ, तो कर्म से निष्कर्म की आता है। नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यास संन्यासे न अधिगच्छति। यहाँ पर गीता में नैष्कर्म स्थिति को, निष्क्रिय, अंदर से निष्क्रिय हो जाए। निष्क्रिय होने का मतलब हमारी यात्रा पूरी हो गई। यात्रा जब तक पूरी नहीं होती तो हम तो सक्रिय ही रहते हैं ना। हम मन में एक संकल्प लेते हैं, इच्छा करते हैं कि मुझे वहां तक पहुंचना है। तो इस तरह से सक्रियता रहती है कर्म के क्षेत्र में। ज्ञान के क्षेत्र में निष्क्रियता आ जाती है। तो मैं यही कह रहा था कि घड़ी यदि हमारे के सामने खड़ी होती है तो समझो जीवन में रस नहीं है। घड़ी की तरफ देखना पड़ गया तो जीवन में रस नहीं है। जब मैं भी कभी कभी बोलते हुए बहुत ज्यादा आनंद में होता हूँ कि मुझे ही अच्छा लगता है तो घड़ी भूल जाता हूँ, और जब मेरे को अच्छा नहीं लगता है तो बार बार घड़ी दिखाई देने लगती है। तो ये जो निष्क्रिय जो स्थिति है ना, ये ज्ञान का ही परिणाम है। हमारी जो बुद्धि की ऐसी बनावट हो जाती है कि हमको सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ नजर आती हैं। और जब साफ नजर आती है चीजें, जब प्रकाश खिल रहा हो, तो चीजें, वो जो वस्तुएं हैं उनसे हम टकराते नहीं, उनका सदुपयोग करते हैं और खुश रहते हैं। हाँ जी, बोलिए, अब अगला प्रश्न बोलिए। यदि कोई अगला प्रश्न हो तो पूछिए।
हाँ कोई भी पूछो, सब ठीक है। ये निर्मला जी, तो गुरुजी, एक प्रश्न और छोटा सा। आ गया, आने दो। पहले पहले छोटे से कहते थे प्रश्न तो गृह आने। सन्यासी को घर नहीं जाना चाहिए, अच्छा। और शंकराचार्य जी ने इस नियम को तोड़ा। माता के कहने पे वो उनके दाह संस्कार में गए। और जी आजकल तो गुरुजी दुनिया जो क्या है, एक क्लिक पे है, एक फोन पे है। तो कोई, मुझे लगता है वो अज्ञातवास में या छिपके रह ही नहीं सकता। जी। तो वो तो माँ बाप इनसे संपर्क बना रहता है। पर जो आजकल के नव युवक आ रहे हैं, आप तो गुरुजी बहुत पुराने आदि पुरुष की तरह हैं हमारे लिए। तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, और वानप्रस्थी का क्या नियम है? वो घर जा सकता है या उसे भी आपके चरणों में ही बैठना पड़ेगा, एक बार बैठ गया तो कोई? जी जी, नहीं, आना जाना कोई बाधक नहीं है, यदि निरंतर अपने लक्ष्य पर ध्यान है और एक जगह बैठे हुए भी मन कहीं, मान लीजिए कहीं आसक्तियों में है। जनक जी तो राज्य करते हुए भी विदेह थे, और सामान्य आदमी जो है ना, श्री कृष्ण का, जनक का उदाहरण हमारे सामने है। तो ये तो बाहरी चीजें होती है, एक आंतरिक चीजें होती है। तो हमेशा हम बाहरी चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देंगे तो वहीं पर हमारा टिकाव रहेगा। जैसे लोग एक पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य की साधना कैसे होती है। ब्रह्मचर्य में ही ब्रह्मचर्य की साधना छिपी है ना। ब्रह्म में विचरण निरंतर कोई करता रहे तो विषयों में विचरण अपने आप ही छूट जाएगा। तो ये है ब्रह्मचर्या। गुरुजी, पाखंडी लोग कहते हैं अन्नम वही ब्रह्म, वो भोजन खा खा करके ही कहते हैं जी हम ब्रह्म में विचरण कर रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, उसमें तो कोई बात नहीं है। वो तो वाक्य है और वाक्यों का अर्थ है। तो अन्न ब्रह्म है वो भी ठीक है। और कारण में, कारण जो होता है, अन्न को एक बड़ी शक्ति, बड़ी चीज बना बताया है, तो उसको, वो तो समझने की चीज है, उसमें कोई बात नहीं है, पाखंडी नहीं है, वो तो शास्त्र में लिखा है। तो वो भोजन ही करते रहते हैं, हम जैसे पापी लोग के भोजन कर लो ब्रह्म को पा लिया। तो वो तो अनीति है ना शरीर के साथ भी। नहीं, यदि हम भोजन एक व्यवस्था से करते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्त योगो भवति दुःखः। भगवान ने गीता में कहा है ना कि युक्त आहार विहार यदि हमारे होते हैं, भोजन भी और व्यायाम भी युक्त रहे, कर्मों में चेष्टाएं भी सम युक्त हों, सोना जागना भी युक्त हो, तो ऐसा योग दुखों का नाश करने वाला होता है। तो ऐसी कोई बात अरे नहीं है। निर्मला जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कि मैं ये कह रहा था, बीच में दूसरी बात आ गई। मैं ये कह रहा था कि एक बाहरी चीजें होती है, एक आंतरिक चीजें होती हैं। सन्यास का मतलब अंदर से त्याग, अंदर से त्याग हो गया, यहाँ रहे वहां रहे, उसको कोई मतलब अपने और पराये में भेद नहीं होना चाहिए। जिस घर से उसका संबंध रहा है वो घर, और जिससे संबंध नहीं है वो घर, एक हो जाने चाहिए। अब एक ही हो गए तो वो यूं द्वेष क्यों करे उस घर से भी, कि भाई मैं इस घर में तो नहीं जाऊंगा और घरों में तो जाऊंगा। जब और घरों में जाता है तो उसमें भी जा सकता है, और में नहीं जाता तो उसमें भी नहीं जाना चाहिए। तो पक्षपात स्थिति ठीक नहीं है, एक पक्ष में झुकना ठीक नहीं है। यदि एक घर में जाता है वानप्रस्थी, तो दूसरे में भी जा सकता है। और जिसको उसने भूतपूर्व जो उसका अपना घर है, पहले जो अपना घर रहा है, उसमें भी जा सकता है। अंदर उसकी साधना जो है आंतरिक यात्रा हो गई, शरीर बाहर से। मैंने कहा कि बाहर की चीजों में हम बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे तो अंदर की चीज मिलेगी नहीं। मैंने कहा, ब्रह्मचर्य के पकड़कर दृष्टांत के रूप में दे रहा था कि हम बाहर की चीजें, कि मैं जूता नहीं पहनूंगा, मैं नमक नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा, और मैं जो है एक मोटी मेखला बांधूंगा, और मैं रात को सोने से पहले पानी नहीं पीऊंगा। ऐसे ऐसे जो स्थूल जो नियम है ना, उनसे हजार गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम सजग होकर के ब्रह्म में विचरण करें।
तो यही बात सन्यास और वानप्रस्थ के जीवनचर्या, जो बाह्य जीवनचर्या होती है और आंतरिक चर्या होती है, उसको भी समझने की बात है। उसका आंतरिक जीवन यदि प्रेम में है, त्याग में है, और अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग कर रहा है, कहीं भी उसका मन फंसा हुआ नहीं है, तो गीता में एक श्लोक में कहा है, सर्वथा वर्तमानो भी स योगी मयि वर्तते। जैसे भी वो रहे, स योगी मयि वर्तते, वो भगवान में ही रहता है। तो ये हमारी तो अपनी जो बुद्धि बनी है वो हमने आपके सामने रख दिया है, ऐसा कोई आग्रह नहीं है। आप जो भी समझ रहे हैं ठीक ही समझ रहे हैं अपने हिसाब से। जी गुरुजी, मैं एक आप कोई करना पूछिए चाहता हूँ। पूछिए, हाँ पूछिए पूछिए। जी बोलिए। दूसरों को कल्याण किस तरह करना चाहिए? जो स्वामी दयानंद ने कहते हैं कि पढ़ना पढ़ाना ये आर्य को धर्म है। अब जब जब गुरु भगवान से कुछ मिलता है तो उसके साथ अहम उत्पन्न हो जाता है। जब कौन अहम आता मिलते हैं? कौन मिलते हैं? जी, जब जब क्या मिलता है तो अहम उत्पन्न होता है? जब जब गुरु भगवान से कुछ मिलता है तो उसके साथ अहम उत्पन्न हो जाता है। तो जब सावधान रहो, छोड़ दो उसको। जब अहम आता है तो मेरे हृदय दुखी हो जाता है। अब हाँ, तो दुखी होकर के फिर सुखी हो जाओ। जब आ ही गया तो अब क्या करें? अब उसको फिर छोड़ दो कि ये तो अच्छी चीज नहीं है, उसको छोड़ दो। आगे के लिए सावधानी रखो, आगे ना आए हैं तो गुरु के वचन सुन करके आपको अहम आ जाए और दूसरों से विशेष अनुभव करने लगे, तो उसको समझ लो कि ये तो अंधेरा आ गया भाई, प्रकाश से हट गया मैं। तो अंधेरे में फिर दीपक जला दो, दीपक बुझ जाता है तो अहम आता है ना। ज्ञान का दीपक जैसे ही बुझता है, अहंकार आ जाता है, अंधेरे की चीज अहंकार। तो यदि अहंकार आ जाए तो उसको फिर दीपक जला दो, फिर भाग जाएगा। जी, मेरा कोई क्वेश्चन ये है कि कब तक करने वाला है कि अरे कब कब तक क्या है? रोटी खाने के लिए कभी देखा आपने कि कब तक रोटी खानी पड़ेगी? ये कुछ आधार नहीं मिलता, वो मैं होपलेस हो जाता आपने कभी आपने कभी भी ऐसे हिम्मत नहीं आ रही है कि भाई कब तक ये रोटी खानी पड़ेगी? बल्कि डॉक्टरों के पास जाते हैं और भूख ना लगे तो यूं कहते हैं, जी भूख नहीं लग रही, कोई उपाय बताओ भूख बढ़े हमारी, ऐसे कहते हैं ना। तो कितना हम जो है रोज खाते रहते हैं, फिर भी हम एक दिन कम, तो उसमें तो हम कभी हार नहीं मानते हैं, कभी भी हमारे को कोई कष्ट नहीं होता है, चलते चले जा रहे हैं। बल्कि बाधा आए तो हम उसको बढ़ाते हैं, डॉक्टरों से चूर्ण लेते हैं, कोई और उपाय करते हैं। डॉक्टर कहे कि 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा तो 10 किलोमीटर चल लेंगे आराम से। तो जैसे वहां पर हमारे को बोरियत महसूस नहीं होती, यहाँ पर भी ऐसे कहा ना, अभी मैं श्लोक बोला था कि सनिश्चय योक्तव्या योगो निर्विण्ण चेतसा। योग में ऊब नहीं आनी चाहिए। योग की साधना जो है अनिर्विण्ण चित्त होकर के करनी है हमारे को, सजग मन के साथ और सहज मन के साथ योग की साधना करनी है। ऊब नहीं आनी चाहिए, निर्विण्णता नहीं आनी, उदासीनता नहीं। जैसे कि भोजन रोज अच्छा अच्छा मिले तो उदासीनता कहाँ आती है? मन चाहा भोजन रोजाना मिलता रहे, कभी भी उदासीनता नहीं आए, कभी नहीं पूछेंगे अगर जी ये भोजन कब तक करना पड़ेगा हमारे को। तो ये तो उदाहरण मात्र दिया है मैंने, बहुत सारी चीजों में हम बिल्कुल नहीं पूछते हैं अगर जी ये कब तक इस तरह से करना पड़ेगा। तो अनिल अरोड़ा जी पूछिए। हाँ जी बोलिए। आदरणीय आचार्य जी, सादर नमस्ते। जी लखनलाल जी और सभी आयोजनों को भी नमस्ते। आपने अंधकार और प्रकाश के ऊपर बड़ा सुंदर वर्णन किया, जो कि बड़ा सामयिक है। आज दीपावली का प्रकाश दिवस है और हमारे स्वामी दयानंद जी की 200वीं वर्ष की जयंती के उपलक्ष्य में और आज उनके निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में अंधकार और प्रकाश पर बड़ा अच्छा चर्चा चल रही है।
और अभी आदरणीय आचार्य बलदेव जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, आपने उसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया, तो मुझे आंशिक रूप से तो मेरा प्रश्न का उत्तर अभी आपकी चर्चा से मिल ही गया। लेकिन थोड़ा सा मैं और व्याख्या चाहूंगा कि जैसे आचार्य बलदेव जी ने कहा कि हमें जो है योग और ईश्वर से योग और संसार से अयोग का सिद्धांत रखना होता है, तो उसमें कैसे चलेंगे। तो मेरा ये प्रश्न था कि हम ईश्वर से अगर योग रखते हैं और अध्यात्म की तरफ भी जुड़े रहते हैं, तो उसमें ईश्वर ने हमें दूसरी ओर ये भी कहा कि आप संसार में जो आए हो तो आपको कर्म करना है, परिश्रम करना है, उद्यम करना है। तो उसके लिए फिर क्या संतुलन बनाएंगे, कितना हम योग करेंगे और कितना उससे योग रखेंगे। तो हाँ, मतलब ये है, देखिए हमारी मन बुद्धि इंद्रियां संसार का हिस्सा हैं, तो इनके लिए तो संसार की जरूरत है, भोजन चाहिए। जैसे विद्याम च यस्तद् वेदो भयं सह, अध्यात्म विद्या और भौतिक विद्या। अविद्या का मतलब भौतिक विद्या, और विद्या मानी अध्यात्म विद्या, आत्म विद्या कह लीजिए। तो इन दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं तो ही जीवन की परिपूर्णता है। बाह्य और आंतरिक दोनों को साथ साथ लेकर के चलना होता है। आपने पूछा कि कितना प्रोपोर्शन में बाहर और कितना अंदर, जिससे हमारे आंतरिक स्वाच्छंद में दिक्कत ना आए। कहाँ संतुलन रखेंगे उसमें? मैं बता रहा हूँ कि जहां जितना बाहर के संसार में, देखिए मैं बता दूंगा, पर करना बहुत मुश्किल काम होता है। ये सारे उपाय बहुत ही कठिन है, फिर भी आपकी इच्छा होगी तो आप करोगे, निश्चित रूप से आपकी चाह होगी तो करोगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने प्रपोर्शन अनुपात पूछा कि कितना अनुपात में हम बाहर जुड़े, कितने अनुपात में अंदर। तो बाहर से उतना जुड़ना है जिससे हमारे आंतरिक स्वातंत्र में अंदर की तृप्ति, निर्भयता, निर्द्वंदता, उसमें बाधा न बने। तो बाहर आसक्ति बाधा बनती है, बाहर जुड़ने पर जो आवश्यकता से अधिक जो है चिंताएं, कर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा, कर्म के द्वारा बहुत ज्यादा कुछ धन आदि प्राप्त करना चाहते हैं, सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो बाहर हमें ज्यादा ले जाते हैं घसीट कर, और अपने आंतरिक जो निर्द्वंद जीवन है उससे हटा देते हैं। तो जितने रूप में बाहर जुड़ने से हमारे आंतरिक निर्द्वंदता में बाधा ना पड़े, उतना हम खूब जुड़ सकते हैं। ये तो अलग अलग सामर्थ्य होता है, हमें अपना देखना है। जी मतलब जनक जी और श्री कृष्ण जी तो बाहर कितने ज्यादा जुड़े हुए थे, पूरा राज्य संभाल रहे थे, पर कोई सामान्य आदमी इतना नहीं कर पाएगा। तो जितना वो कर सकता है उतना उसका अपना सामर्थ्य देखना होगा, अपने सामर्थ्य के अनुसार बाहर उतना जुड़ना है जिससे उसके बाहर जुड़ने पर आंतरिक जो जीवन है उसमें बाधा न आए, आंतरिक स्वाधीनता में बाधा न आए, आंतरिक निर्विकारता में बाधा न आए, आंतरिक स्वाधीनता नष्ट न हो। ये पैमाना है, आंतरिक जो जीवन का जो रस है वो ना खो जाए। ठीक है स्वामी जी, अति उत्तम, धन्यवाद। निर्मला देवी जी पूछिए, अमेरिका से क्या पूछ रही हैं? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। नमस्ते माता जी। जैसे हम पुराने उसको याद कर लेते हैं तो हमारे अंदर निराशा आ जाती है, इसको क्या करें? मतलब पुराने को याद ना करें, जैसे पुराने में कोई ऐसी घटनाएं आ जाए तो उसमें विचलित हो जाता है। तो वर्तमान में ही रहो बस, पुरुषार्थ मन को जो है ना, हाँ जी। मन का सहज प्रवाह पता है आपको, या तो भूतकाल में रहना है या भविष्य काल में रहना है। तो वो अच्छा। तो उसका प्रारब्ध है, नियति है मन की। या तो हाँ प्रारब्ध में, मतलब मन की नियति क्या है पूछे तो कहेंगे या तो भूतकाल में चला जाएगा या भविष्य काल में जाएगा, उसकी नियति है मन की। अच्छा जी। पुरुषार्थ से वर्तमान में रहता है। अच्छा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा उससे। पुरुषार्थ का मतलब कोई दंड बैठक लगाने की बात नहीं है। पुरुषार्थ का अर्थ है कि सजग रहना पड़ेगा, सजग, आंतरिक सजगता से वर्तमान में रहते हैं। जैसे अब आपको रुचि हो जाता है, मेरी बात सुन रही है तो आपका मन इधर उधर थोड़ी जाता है फिर।
जैसे जैसे नहीं रहे तो उनकी मत याद आ जाती है अचानक, तो वो जो निराशा से आ जाती वो तो है। हाँ आएगा, जी, पर उससे हार नहीं माननी और अपनी हाँ जी, आंतरिक सजगता को बढ़ानी है और उसमें हाँ रहना है। हाँ, मतलब बच्चों के साथ तो रह के थोड़ा वो है, लेकिन वो कई बार निराशा सी आ जाती है जीवन में। आ हाँ जाती है, कोई बात हाँ, नहीं, इसको थोड़ा सा शांत होकर के उसको कोशिश तो करती हूँ मैं फिर संध्या आगे दो लग दो। जाओ, फिर हाँ, आगे बढ़ जाओ। अच्छा जाके मतलब संध्या भी करती हूँ, यहाँ भी हवन भी हर रोज करती हूँ मैं, अमेरिका में रह कर भी दे तो, लेकिन हाँ, फिर कई बार जब वो होता है तो वो भावनाएं उसको कैसे मतलब एकाग्रता नहीं होती, कैसे वो तो निरुस्त वो तो अवस्था हो जाती निरंतर जो है ना, मन को है। शुद्ध करने के लिए वो किया करो, थोड़ा निष्कामता रखो, सबसे बात करो। आप तो अच्छे लगते हो बात करते हुए, बढ़िया है आपका, वैसे ऐसे ही करो। मतलब अच्छा दूसरों की सेवा, दूसरों का भला सोचो, इस तरह से अच्छा, आप सोचो कि ठीक सबका भला हो, सब खुश रहें, सब प्रसन्न रहे। ये बात सोचने में क्या दिक्कत है? है ना, वो तो नहीं सोचती ऐसे तो है, लेकिन हाँ उसके लिए मतलब ज्यादातर धार्मिक उसमें रहूं, अच्छी पुस्तकें मतलब हाँ, जो प्रवचन सुनूं, ये भी कभी मैं कोशिश। पुस्तक में रहो, कभी अपना सेवा में रहो। कूंचा मारने लग जाओ, कूंचा नहीं मार सकते तो अपना वैसे ही कुछ ना कुछ करते रहो बस। इस उम्र में पहुंचे तो कैसे लगेंगे जी बच्चे और अमेरिका में तो वैसे ही वो नहीं है ज्यादा। सेवा जी आइए प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, पूछिए आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी पूछिए। ओम। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशः नमन। जी अन्य समस्त जो भी सुधी श्रोतागण हैं सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले जो यह शारदीय नवसृष्टि पर्व है, जिसको हम दूसरे नाम से दीपावली के नाम से जानते हैं, दीपावली पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है, उसको जिज्ञासा के हिसाब से भी मैं ले सकता हूँ। ये जो मन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन इनकी जगह एक है या अलग अलग है? पहला प्रश्न तो यह है। और तो दूसरा इस प्रश्न पहले मेरा, का ही जवाब देने दो, जी जी अगले का फिर पूछ लेना। मैं ये कह रहा जी था कि हमारा एक आत्मा है और एक अंतःकरण है। जी आत्मा और अंतःकरण, जी अंतःकरण के 4 घटक होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। आपने पूछा है इनकी कोई जगह है क्या फिक्स? तो मेरा कहना यह है कि ये देश व्यापी पदार्थ नहीं है, ये काल व्यापी पदार्थ हैं। और एक कोई चीज एक ही है, फंक्शन उसके अलग अलग हो जाते हैं। जब वो निश्चय करता है, निर्णय लेता है, तो उसका नाम बुद्धि होता है। जब वही तत्व जब संकल्प विकल्प करता है तो मन होता है। भूतकाल की स्मृतियों को स्टोर करता है संस्कार के रूप में तो चित्त होता है। और वही जब किन्हीं प्राप्त वस्तुओं के साथ जोड़ करके अपने मैं मेरे को मैं मेरे के रूप में देखता तो अहंकार होता है। चीज एक ही है, अलग अलग उसकी क्रियाओं से। एक बोलते हैं कार्यान्वयन पदार्थ, ये जो मन बुद्धि है ना, ये कार्यान्वयन पदार्थ है। इनका जो कार्य है उससे इनका अनुमान होता है। तो बुद्धि का कार्य होता है अध्यवसायो बुद्धि, निश्चय करने वाला तत्व बुद्धि है। तो जब निश्चय करते हैं ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वही बुद्धि है। और जब इच्छा करते हैं तो वही मन है। तो इनका कोई ऐसा खाने नहीं बने हुए हमारे अंदर है कि यहाँ तो मन रखा है, यहाँ बुद्धि रखी है, यहाँ चित्त रखा है। और एक चित्त शब्द का भी योग दर्शन में प्रयोग हुआ है ना, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। सामान्य रूप से एक अंतःकरण के लिए चित्त शब्द का प्रयोग हो गया है। तो आचार्य जी, दूसरा एक प्रश्न है। जी मैं जो है कभी कभी यहाँ बरगढ़ जिले में एक आश्रम है, कन्याओं का आश्रम है, तो जी वहाँ पढ़ाने के लिए, सेवा देने के लिए मैं जाता हूँ। जी तो वहाँ बच्चों ने ये कहा, एक बच्ची ऐसी है कि जो देखने में स्वस्थ है, बहुत ही अच्छी है,
किंतु वह रात में अचानक उठ जाती है और उठ करके जो है वो मतलब बाकी जगह घूमती है और घूम करके फिर जो है वह अपने जगह सोने के लिए आ जाती है। कई बार जो है वो बहुत बेचैन हो जाती है कि मुझे किसी भी हालत में जो है बाहर जाने दो। तो ऐसा क्यों होता है? ये तो एक रोग है, सोमनाबुलिस्ट बोलते हैं ना, जी अंग्रेजी का एक शब्द है सोमनाबुलिस्ट। चलते चलते, ये तो किसी कोई मानसिक का रोग है। रूप है ये। जैसे स्वप्न सोते समय उसको पता भी नहीं रहता है कि मैं चल रहा हूँ, चल रही हूँ। जी सुबह उसको पूछें कि आप घूम रही थी, तो उसको मैं तो सो रही हूँ। जी ऐसा होता होगा ना। क्योंकि कई बार जो है मतलब वहाँ एक बार वो अपने उससे तकत से गिर भी गई थी, तो अंत में उसको जो है बेल्ट से बांध दिए कि जो है ना गिरे बोल करके। तब वो खूब जोर से जो है मतलब रात को जग जाती है कि नहीं मुझे खोल दो, मैं जो है बाहर जाऊंगा, बाहर जाऊंगी और मैं जो है मतलब मुझे मत बांधो। ऐसा मतलब वो क्यों प्रतिक्रिया नहीं, करती है? तखत पे मत सुलाओ उसको, नीचे सुलाओ और बांधना तो अच्छा। नीचे ही है, जी जी बांधने की चीज। मानसिक रोग विशेषज्ञ से दिखवाओ उसको। जी रोग जी रोग रोग है ये, जी आयुर्वेद के जानकार लोगों से दिखाओ। मानसिक रोग को जी जी दिखाओ आप, मानसिक रोग को। जी जी। हाँ जी जी, जी और आगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला प्रश्न किसी का, हाथ उठा दीजिए अपना। आचार्य बलदेव जी बार बार हाथ उठा रहे थे, कहाँ चले गए? और किसी का कोई प्रश्न? आचार्य बलदेव जी, जी कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ जी आचार्य जी बोलिए। गुरुजी आपके चरणों में कोटिशन नमन। एक प्रश्न उठ गया, आप इतने दयालु हैं, करुणामय हैं, शंकर भगवान की तरह सबके सुनते हैं, तो वो अज्ञानवश भी हो सकता है। जैसे आपने सिद्ध किया या मुझे कहा ये अन्नमय ब्रह्म भी सही है, तो अन्नमय ब्रह्म को यदि हम सिद्ध मान लें या सही वचन मान लें, तो अद्वैत की स्थापना नहीं हो जाती क्या? तो आप क्यों इतना वो मतलब उससे क्यों डर रहे हैं कि अद्वैत जो है ना खराब चीज है? अद्वैत मानी एक ही तत्व है। वेद में तो ये कहा है, तत्र को मोहा कह सो का एकत्वम अनुपश्यता, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानता, तत्र को मोहा कह सो का एकत्वम अनुपश्यता। एकत्व और अद्वैत तो एक ही चीज होती है ना। तो अद्वैत नहीं, इस जैसे चीज कहते हैं जी में वो प्रकृति और अलग सब है, वो और ब्रह्म सब अलग है, समान है। आत्मा अलग है। यदि अन्नमय ब्रह्म को आ जाते हैं तो दो चीजें तो अद्वैत हो गई जी, उनसे भिन्न नहीं है परमात्मा व्यवहार तो। में तो द्वैत ही है। ये अद्वैत जो बात आती है ना, वो हाँ जी। पारमार्थिक रूप में कहते हैं, व्यवहार में कोई अद्वैत नहीं बोलता है। व्यवहार में तो सब द्वैत ही है, और द्वैत में अद्वैत को सिद्ध करना होता है कि अपने जैसा दुनिया है सारी, ये इस भाव में जीना होता है। व्यवहार काल जो है ना, वो अद्वैत गुरु जी, अवस्था जब ये कोई है। आप जैसा महापुरुष कहेगा अहम ब्रह्मास्मि, तो सब एक हो गया ना फिर। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, मेरी बात आप ध्यान नहीं दे रहे। मैं ये कह वो रहा समझ हूँ नहीं आ कि रहा है एक गुरु जी। व्यवहार काल होता है, एक परमार्थ होता है। व्यवहार हाँ जी। काल में द्वैत ही होता है, व्यवहार काल में अद्वैत नहीं होता है। जैसे ये व्यवहार काल अच्छा, है, मेरे समाधि से में आप पूछ अद्वैत रहे होगा, हैं। जब कभी व्यवहार अनुभव होगा समाधि में तब अद्वैत हो सकता है। समाधि में अद्वैत होता है, व्यवहार में अच्छा अद्वैत ठीक थोड़ी। है गुरु जी, ठीक है, समझ गया। धन्यवाद आपका, आपके चरणों में कोटि से नमन। बहुत। किसी का और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। किसी के मन में कोई शंका हो, नीलम जी, नीलम गुप्ता जी, माता चंद्रकांता जी, किसी के मन में कोई शंका हो? शंका सब समाप्त हो गई, टाइम पूरा हो रहा है। चंद्रकांता जी बताइए, क्या पूछ रही है, क्या शंका आ गई है मन में? समस्या तो नहीं है, केवल ये है कि कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जते, वर वर पर जय।
हाँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे पड़ोस में या गली मोहल्ले में या जानकार में किसी के यहाँ भी दुख होता है या प्रसन्नता की घड़ी होती है, तो मुझे अति प्रसन्नता और अति दुख होता है। मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे भगवान से ऐसा लगता है प्रार्थना मेरे घर में ही विवाह हो रहा है, मेरे बच्चे का ही विवाह, इतनी प्रसन्न हो जाती हूँ। और कहीं मतलब कि रियल मृत्यु हुई में। और दुख होता है तो देखिए ऐसे माता जी, लगता है कि जैसे मुझे ही हुआ है सब कुछ। माता जी ऐसा है, यदि रियल में ही आप इसको नहीं चाहती हैं तो उसका उपाय तो बता सकता हूं मैं। हाँ रियल में जी। पहले आपको बताना पड़ेगा कि रियल में मैं अति प्रसन्नता से और अति दुख से बाहर होना चाहती हूँ। रियल में चाहती हैं तो प्रार्थना करो, भगवान से बार बार प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आप बार बार प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरे को इस अति प्रसन्नता और अति दुख से बाहर लाओ। और आप पाएंगी, इस प्रार्थना से आप बाहर हो जाएंगे। जो भी आपको कष्ट है उसके लिए प्रार्थना कीजिए। जो भी विश्वास तो उसी पर होता है, उसी से कहती हूँ कि मुझे इससे दूर करो। थोड़ा थोड़ा फर्क है लेकिन विशेष नहीं है। नहीं, वो मतलब मीठा कम डाला होगा, इसलिए चावल मीठा नहीं हुआ होगा। थोड़ा और बढ़ा दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, मतलब मैं परेशान कई बार हो जाती हूँ कि मुझे इतनी ज्यादा अस्तित्व का नियम है, परेशान। बहुत स्नेह हो जाता है अब किसी से, बहुत अस्तित्व ज्यादा का, माता अपनापन हो जी, जाता है। माता जी, अस्तित्व का नियम है कि जब क्लाइमैक्स पर दुख होता है ना, तो दुख से पार हो जाते हैं हम। परेशान जब अंतिम उसमें होते हैं ना, भाप 100 डिग्री पर पानी उबलता है तो भाप बन जाता है, ऐसा अस्तित्व का नियम है। तो आप दुख में आपको लगता है कि ये परेशान हो गई, पूरा दुखी नहीं है अभी। पूरा दुखी हो जाएंगी तो दुख से पार हो जाएंगी। अब मैं ये यहाँ बैठी हूँ, ये आपसे माता बातें जी, कर रही हूँ सब कुछ। ये माता जी आप्तवाणी है, इस पर विश्वास करो। उपनिषदों में कहते हैं, वो श्वेत केतु को समझा रहे थे, उसके पिता बोले श्रद्धत्स्व श्वेत केतु, श्वेत केतु श्रद्धा करो इस पर। ये जो नहीं, बात मुझे दृढ़ बार बार विश्वास है, प्रश्न ऐसी करते बात जा नहीं रहे है। हो। मुझे तो उसी पर विश्वास है, उसी पर आश्रित रहती हूँ, हर काम उसी को सौंपा हुआ है। चलिए नीलम जी पूछिए। नीलम हाँ गुप्ता जी, जी, नीलम गुप्ता जी पूछिए। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए जी बोलिए। ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी। यहाँ तो शोर हो रहा है, मैं हूँ यहाँ पर। हाँ, बोलिए बोलिए। पूछिए। चलिए निर्मला जी पूछिए, आप क्या पूछ रही थी निर्मला जी? स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। जैसे जैसे बचपन में धनगर गुरुकुल के बहुत सारे ऐसे आते थे ब्रह्मचारी, अंडरवेयर से गिने, वो दो मतलब जो है गाड़ी को रोक देते हैं दांतों से, और ये हाथ से जो है वो चित्ते को वो कर देते थे, और जी, जो है ये मतलब कौन सी, और जो है उसमें ये तो वो हम जो भी है बेल को रोकते थे तोड़ माता देते जी। थे, ये वो तो ये कौन तो सी शक्ति थी? ये तो गुरुजी अभी भी कर देते, गुरुजी अभी भी कर नहीं, देते। अभी तो नहीं करता हूँ, बोलो जवान उम्र में कर देते थे। कौन सी शक्ति से प्राण की होता था वो? शक्ति होती है, प्राण की शक्ति। अच्छा अच्छा। आत्मा की शक्ति अनंत है, प्राण की शक्ति हाँ, सीमित है। अच्छा अच्छा। गुरुकुल के सारे हाँ, ब्रह्मचारी करते हैं, आचार्य जी भी करते हैं। आचार्य तो अभी उल्टे चलते हैं हाथों के भर। अच्छा हाँ, इस उम्र अच्छा में भी जी, हाँ, चलते हैं। जिस दिन आप लोग अच्छा कहेंगे अच्छा। उसी दिन चल जाएंगे जी। नहीं मतलब जब छोटे मतलब उस समय बड़ा अच्छा अग्निवेश और इंद्रवेश आता था उस समय दत्तक चलो गुरुकुल पे। ठीक है, और कोई बात बोलिए। हाँ जी, किसी का धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। चलिए सारे। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिः, वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी के माइक खोल दिए, नमस्ते कर लीजिए गुरु जी से जो सभी। बोले सो भय। वैदिक धर्म की जय। भगवान की जय। जय हो। समस्त महापुरुषों की जय हो। महर्षि दयानंद हो। की जय जय हो। हो। जय हो। ठीक है, सबको नमस्ते, सादर नमस्ते। हमारे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्वामी जी, हमारे नमस्ते गुरु जी स्वामी जी, की बहुत जय बढ़िया हो। था। जय हो। हमारे नमस्ते गुरु स्वामी जी की जय हो। जय हो। गुरु जी की जय हो। जय हो। जय हो। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महर्षि दयानंद जी 140वें निर्माण पर्व की नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। सभी को सर नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा शास्त्री जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। नीलम गुप्ता जी, हाँ जी, हाँ जी। आप आज गुनगुना नहीं पाई थी, कुछ भी नहीं गुनगुना पाई थी, लेट हो गई थी, है ना? मुस्कुरा रहा है हर चेहरा, चौ और खुशी सी छाई है। आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप सबको लाखों लाख बधाई है। वाह वाह वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। आपने आखिरी में एक फुलझड़ी छोड़ी थी। ये बच्चे लोग ना ये अनार जला रहे हैं ये। हाँ, बच्चों को भी जलाने दो, आप भी जलाओ, आनंद से मनाओ। चलिए, सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। नीलम जी बहुत शिवरात्रि। बढ़िया। भैया आज भी सुन गए, बहुत दिनों की बात सुन गई मैंने।